नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। नशे के खिलाफ जंग बड़ी चुनौती है क्योंकि नशा सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक ऐसी लत है जो धीरे धीरे शरीर, समाज और सपनों को निगलती जा रही है। लेकिन अब वक्त है इस जहर को जड़ से मिटाने का। इसी सोच के साथ देश भर में नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। इस नेक मुहिम में अपना अहम योगदान देते हुए दिल्ली पुलिस भी राजधानी में नशे के विरुद्ध जागरूकता, बदलाव और जिम्मेदारी की नई लौ जला रही है। नशा नहीं, जिंदगी चुने। रिपोर्ट देखिए। नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण अभियान है। इसका मकसद देश में नशे की लत को जड़ से समाप्त कर लोगों को, विशेषकर युवाओं को नशे के चंगुल में फंसने से बचाना है। भारत का है अभियान नशा मुक्त हो हर इंसान। थीम वाले इस अभियान में दिल्ली पुलिस भी बढ़ चढ़कर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है ताकि वर्ष 2027 तक दिल्ली को ड्रग फ्री बनाया जा सके। इसी श्रृंखला में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के विशेष आयुक्त पुलिस देवेश चंद्र श्रीवास्तव और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में एक मेगा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नशा मुक्त भारत पखवाड़ा 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की ANTF यूनिट की अगुवाई में इस नशा मुक्त भारत पखवाड़े का मकसद जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है कि नशा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को खोखला करता है और इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। ड्रग फ्री भारत, नशा मुक्त भारत, उसी की एक कड़ी को बढ़ाते हुए एक माननीय उपराज्यपाल महोदय ने हमें प्रेरित किया है नशा मुक्त दिल्ली 2027 तक। उसी के तहत हम लोग कम्युनिटी का सपोर्ट चाहते हैं क्योंकि ये अकेली दिल्ली पुलिस की लड़ाई नहीं है, ये हम सब लोगों की मिल की लड़ाई है और हमसे ज़्यादा आपका सहयोग इसमें वांछित है कि हम आने वाली भविष्य की पीढ़ी को खास तौर पे इस नशे के दुष्प्रभाव से बचा सकें। इस कार्यक्रम की शुरुआत में दिल्ली पुलिस कर्मियों ने देशभक्ति के गीतों पर आधारित प्रेरणादायी प्रस्तुति देकर ऐसा समा बांधा कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इसी कड़ी में कलाकारों द्वारा एक भावपूर्ण मूक नाटक का मंचन किया गया जिसके द्वारा नशे के नुकसान और उससे बचाव के हर पहलू के बारे में बहुत ही प्रभावी तरीके से समझाया गया। नशे के विरुद्ध जागरूक करने के उद्देश्य से प्रस्तुत इस नाटक के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने का जोरदार संदेश दिया गया जिसने आगंतुकों के दिलो दिमाग पर गहरा असर किया। इस पखवाड़े में दिल्ली पुलिस की जो ये एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, ये दिल्ली के हर कोने कोने में पहुंचेगी, जन जागरूकता अभियान चलाएगी। तो मेरा एक ही बस आपसे आह्वान है कि दिल्ली की जनता हमारे साथ रहे। आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी जो है उसको बचाना हमारा और आपका दोनों का कर्तव्य है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से दिल की पुलिस को आपका साथ हमेशा मिलता आया है उसी तरह इस अभियान में भी मिलेगा और हम लोग ड्रग फ्री दिल्ली का न केवल सपना देखेंगे बल्कि उसको साकार भी करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान ऑनलाइन पेंटिंग, स्लोगन लेखन और व्लॉग प्रतियोगिता का शुभारंभ भी किया गया जिसके जरिए युवा प्रतिभागियों द्वारा अपने चित्रों, नारों और वीडियो के माध्यम से नशा मुक्त दिल्ली के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। आंकड़ों में अगर बात करें तो वह काफ़ी हमें उल्लेखनीय सफलता मिली है और पिछले साल भी और इस साल की भी अभी तक की बात करें तो ड्रग के जो सीजर्स हैं उसमें उल्लेखनीय वृद्धि आई है और जो सरकार का निर्देश है कि हर जो ड्रग की पकड़ होती है उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस भी देखे जाएं। तो इस बार सारी जो पुलिस है वो इस पे भी लगी हुई है कि न केवल जो ड्रग के पोजीशन में है उसको गिरफ्तार किया जाए बल्कि किसको वो ड्रग्स पहुंचाने जा रहा था और कहां से वो ड्रग्स आई थी उनको भी पकड़ा जाए और इसमें भी हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली।
ड्रग्स की लत एक गंभीर समस्या है। नशा करने से व्यक्ति खुद तो बर्बाद होता ही है, उसके परिवार और समाज को भी इसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए दिल्ली पुलिस सदैव लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करती रहती है। अगर नशा तस्करों के विरुद्ध क्राइम ब्रांच के एक्शन की बात करें तो विगत वर्ष 2024 में कुल 1789 NDPS अधिनियम के मुकदमे दिल्ली में दर्ज किए गए हैं, जिसमें 2290 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस वर्ष भी मई माह तक 1095 केसों में 1353 तस्करों की गिरफ्तारी हो चुकी है और ये सिलसिला निरंतर जारी है। हम ये चाहते हैं कि ड्रग एडिक्शन कम से कम हो और जो तीनों एस्पेक्ट हैं ड्रग के खिलाफ हमारी लड़ाई के, जो सप्लाई डिसरप्शन और हार्म रिडक्शन और डिमांड रिडक्शन, इन तीनों पे हम लोग काम करें। और जो भारत सरकार का जो हमें निर्देश है कि इसमें होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, सभी स्टेक होल्डर्स को साथ आना चाहिए और जनता को साथ लेके इसको जन भागीदारी का एक अभियान बनाना चाहिए। तो इसके लिए हम संकल्पित हैं। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस का संदेश बहुत साफ है कि नशा नहीं, जिंदगी चुने। दिल्ली पुलिस ड्रग्स के कारोबार को तहस नहस करने और लोगों को नशे की लत से बाहर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। लिहाजा नशा मुक्ति के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही आम जन से भी अपील की जाती है कि वो नशे से दूर रहें और नशे के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की PRO यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। ना सही और ना ही गलत, आप मुझे जैसा बनाते हैं मैं ठीक वैसा ही हूँ। दिल्ली पुलिस लेकर आ रही है साइबर पल्स, AI साइबर अपराध जागरूकता पॉडकास्ट, जो आपको डिजिटल ठगों के नए हथकंडों से सतर्क करेगा। हमारी जिंदगी अब डिजिटल हो गई है। हर बात, हर ट्रांजैक्शन, हर इंटरेक्शन ऑनलाइन होता है। लेकिन जहां टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस दी है, वहीं नए रिस्क भी बढ़ा दिए हैं। अब कोई भी डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग या फेक न्यूज आपको धोखा नहीं दे पाएगी, क्योंकि हम ला रहे हैं जानकारी, जागरूकता और बचाव के अचूक उपाय। ये सिर्फ धोखा नहीं है, ये एक डिजिटल वेपन है जो भरोसे और सच के बीच की लाइन को मिटा रहा है। हर हफ्ते साइबर पल्स में सुनिए देश के टॉप साइबर एक्सपर्ट्स की राय, हकीकत से जुड़े केस स्टडीज और वो जरूरी टिप्स जो आपको साइबर अपराधियों से एक कदम आगे रखेंगे। नॉलेज सबसे बड़ी ताकत है। जब आप अवेयर होंगे तभी साइबर क्रिमिनल्स कमजोर होंगे। साइबर अपराध की इस नई दुनिया में सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए साइबर पल्स के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपकी साइबर गाइड साइबर पल्स की होस्ट जैन। मैं हूं दिल्ली पुलिस से ACP रंजित ऋषा, आपका डिजिटल सुरक्षा साथी। और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा सच जो आपके होश उड़ा देगा। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने व्यापारियों से जबरन वसूली करने वाले कुख्यात पवन गिरोह के मुखिया पवन कुमार और उसके 2 अन्य साथी रविंदर और मुस्ताक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लगातार सूचना मिल रही थी कि गाजीपुर मंडी इलाके में पवन गैंग के सदस्य वसूली करने के इरादे से व्यापारियों को धमकी भरे संदेश भेज रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों में डर का माहौल है। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस तेजी से कार्रवाई करने में जुट गई। इसी बीच पुलिस को खुफिया सूचना मिली कि पवन गिरोह का एक सदस्य नजफगढ़ और द्वारका इलाके में आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में है। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से उसकी लोकेशन का पता लगाया और ककराला रोड पर ट्रैप लगाकर आरोपी रविंदर को गिरफ्तार कर लिया। इससे पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस गिरोह के सरगना पवन कुमार और अन्य आरोपी मुस्ताक को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 कार और वारदात में इस्तेमाल की गई एक स्कूटी भी बरामद कर ली है। दिल्ली के नंगली इलाके में हुई एक शख्स की जघन्य हत्या की गुत्थी को बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने मनीष, साहिल, अर्जुन, सनी और पवन नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। स्वरूप नगर पुलिस थाने की टीम को पीसीआर कॉल के जरिए ननगली इलाके में एक संदिग्ध शव के पड़े होने की सूचना मिली थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और पीड़ित व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन करनी शुरू कर दी। जांच पड़ताल के दौरान सामने आया कि आरोपियों और पीड़ित के बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके चलते आरोपियों ने पीड़ित को मौत के घाट उतार दिया और शव को सड़क किनारे फेंककर मौके से फरार हो गए। इसके बाद मामले की जांच में तेजी लाते हुए पुलिस ने घटनास्थल के नजदीक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और आरोपियों की पहचान कर उन्हें उनके ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 कार, 1 बाइक और हत्या की वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया है। बाहरी उत्तरी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने फर्जी लोन स्कैम का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी पवन कुमार और मोहम्मद रहबर को गिरफ्तार किया है। आरोपी बजाज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का कर्मचारी बनकर लोगों को मोटा लोन देने का झांसा दिया करते थे। लोग जब इनकी बातों में आ जाते थे तो आरोपी प्रोसेसिंग फीस और अन्य तरीकों के बहाने से उनसे अपने बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 1,92,000 से अधिक की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। उस मामले की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गहन छानबीन करते हुए आरोपियों को तिलक नगर और सभापुर इलाके में खोज निकाला और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 16 मोबाइल फोन, 2 चेकबुक और रबर स्टाम्प भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गोगी गैंग के कुख्यात सदस्य जितेंद्र गोदारा को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी जितेंद्र कई जघन्य मामलों में शामिल रहा है, जिनमें से कई में ये जेल की हवा खाने के बाद बेल पर बाहर आया हुआ था। जेल से बाहर आने के बाद आरोपी गोगी गैंग सहित दिल्ली में सक्रिय अन्य बदमाशों को अवैध हथियारों की सप्लाई करने में लगा था। क्राइम ब्रांच को अपने विश्वस्त सूत्रों से सूचना मिली थी कि गोगी गैंग का एक सक्रिय सदस्य द्वारका और नजफगढ़ इलाके में अवैध हथियारों के साथ किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। इसी आधार पर पुलिस ने सघन कार्रवाई की और आरोपी को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने कार लूट और ड्राइवर के अपहरण के एक मामले को महज 24 घंटे में सुलझाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने योगेश, अशोक और बंटी नाम के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब ये तीनों आरोपी कुतुब इंस्टीट्यूशनल इलाके में घूम रहे थे तो इनकी नजर कार में अकेले बैठे एक ड्राइवर पर पड़ी। मौका पाकर जिसको इन्होंने कार सहित अगवा कर लिया और बंदूक के बल पर उससे लूटपाट की। इसके बाद उसे बर्ड सेंचुरी के नजदीक फेंक कर फरार हो गए। पीड़ित से उस घटना की शिकायत मिलने पर किशनगढ़ थाने की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए घटना स्थल का मुआयना किया और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए कार की लोकेशन को ट्रैक कर इंटरसेप्ट कर आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस, पीड़ित से लूटे गए 2 मोबाइल फोन और 1 कार भी बरामद कर ली है।
मध्य जिला पुलिस ने बाप बेटे की हत्या की कोशिश करने वाले 2 आरोपी प्रियांशु और करण को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी पहाड़गंज इलाके में रहते थे, जहां पर इनका झगड़ा अपने पड़ोसियों से चल रहा था। मामले को निपटाने के लिए दोनों आरोपियों ने मिलकर पड़ोस में रहने वाले बाप बेटे के कत्ल की साजिश रची थी, जिसमें इन्होंने अपने 3 नाबालिग साथियों को भी शामिल कर लिया था। उन्हीं नाबालिगों ने एक रात मौका पाकर रात में सो रहे बाप बेटे पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला कर दिया और फरार हो गए। उस मामले में पीड़ित बाप बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उस मामले की शिकायत मिलने के बाद पहाड़गंज थाने की पुलिस ने तफ्तीश के बाद तीनों नाबालिगों को अभिरक्षा में ले लिया था, लेकिन आरोपी प्रियांशु और करण फरार चल रहे थे। आरोपियों की धरपकड़ में लगी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी मोतिया खान इलाके में मौजूद हैं। इस पर फौरन पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर रेड की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। क्राइम ब्रांच ने फरार चल रहे कुख्यात ड्रग सप्लायर धर्मवीर को गिरफ्तार किया है। आरोपी दिल्ली एनसीआर में गांजा सप्लाई करने वाले गैंग का सरगना है। साल 2024 में राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला क्षेत्र में हुई 567 किलोग्राम गांजे की तस्करी में भी ये शामिल रहा था। उस मामले में राजस्थान पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरार चल रहा ड्रग सिंडिकेट का सरगना धर्मवीर नरेला इलाके में सिंघू बॉर्डर के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित जगह पर जाल बिछाया और अपनी निगरानी बढ़ा दी। इसके बाद जैसे ही आरोपी वहां पहुंचा तो क्राइम ब्रांच की सतर्क टीम ने उसे अपने शिकंजे में ले लिया। मध्य जिले के साइबर पुलिस थाने की टीम ने ऑनलाइन फर्जी एजुकेशनल डिग्री तैयार करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी कपिल झाखड़ और दामिनी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी शिक्षण संस्थानों की फर्जी डिग्री तैयार करने के नाम पर भोले भाले लोगों को धोखाधड़ी का शिकार बनाते थे। इसी तरह से आरोपियों ने एक शख्स से बीए की डिग्री बनाने के नाम पर करीब 1,56,000 रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट उसने साइबर पुलिस थाने में कर दी। इस मामले की सूचना मिलते ही पुलिस फौरन छानबीन करने में जुट गई। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पहले आरोपी कपिल की लोकेशन का पता लगाकर उसे भिवानी के बोहल गाँव से गिरफ्तार कर लिया और इसकी निशानदेही पर पुलिस आरोपी महिला दामिनी को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड और अलग अलग शिक्षण संस्थानों की फर्जी डिग्री बरामद की है। द्वारका जिले की एंटी नार्कोटिक सेल ने अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपी मंजू हुसैन और रकीब मियां को गिरफ्तार किया है। आरोपी गांजे को ट्रेनों की पेंट्री कार में छिपाकर बड़े ही शातिराना तरीके से पश्चिम बंगाल से दिल्ली लाते और फिर तस्करों के माध्यम से उसे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करते थे। इसी तरह से जब ये बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई द्वारका इलाके में करने की फिराक में थे तो इसकी भनक पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस ने फौरन द्वारका के सेक्टर 18 में ताबड़तोड़ छापेमारी की और भारी मात्रा में गांजे को जब्त करते हुए दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28.781 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने अंतर्राज्यीय गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 साइबर जालसाज विपिन और मनीष को गिरफ्तार किया है। आरोपी बैंकिंग धोखाधड़ी, सेक्सटॉर्शन रैकेट और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया करते थे। हाल ही में इस गैंग के कई अन्य सदस्य क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में आए थे, जिनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस ने अपने जांच के दायरे को बढ़ाया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक नामी बैंक के सिंथेटिक अकाउंट किट और डेबिट कार्ड भी बरामद कर लिया है। सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस द्वारा दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बर्फखाना चौक और चिंतामणि रेड लाइट जैसे प्रमुख चौराहों पर जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें 3500 से अधिक लोगों को ट्रैफिक नियमों, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग और सड़क अनुशासन के बारे में जागरूक किया गया।
इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर साइकिल सुरक्षा ड्राइव भी चलाया गया। इसके तहत 105 साइकिलों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए, साथ ही साइकिल सवारों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इसी श्रृंखला में ट्रैफिक पुलिस द्वारा शादीपुर बस स्टैंड, धौला कुआं और अप्सरा बॉर्डर सहित अन्य स्थानों पर ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए विशेष जागरूकता सत्र आयोजित किए गए, जिसमें कुल 71 चालकों ने भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक नियमों का पालन करने के साथ साथ यात्रियों, विशेषकर महिलाओं के प्रति शालीन और सम्मानजनक व्यवहार रखने की अपील की। इसके साथ साथ ओखला, नारायणा, नोएडा और रोहिणी स्थित डीटीसी के डिपो में 3 प्रशिक्षण सत्रों के जरिए 121 बस चालकों और 6 अधिकारियों को ट्रैफिक नियम, पैदल यात्रियों की सुरक्षा, सुरक्षित ब्रेकिंग और उचित सड़क व्यवहार को लेकर प्रशिक्षित भी किया गया। दिल्ली पुलिस की वेलफेयर यूनिट द्वारा विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर जयसिंह रोड स्थित पुलिस मुख्यालय में एम्स दिल्ली के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान दिल्ली पुलिस वेलफेयर यूनिट के विशेष पुलिस आयुक्त अतुल कटियार सहित अन्य पुलिस अधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति रही। शिविर में न केवल पुलिस कर्मियों बल्कि पुलिस मुख्यालय के अन्य कर्मचारियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लेकर इस नेक कार्य में अपना योगदान दिया। शिविर के दौरान कुल 108 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया, जो जीवन रक्षक सामग्री के रूप में अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदान किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की वेलफेयर यूनिट द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस तरह के आयोजन न केवल रक्तदान को प्रोत्साहित करते हैं, बल्कि समाज में एकजुटता और परोपकार की भावना को भी प्रबल करते हैं। नई दिल्ली जिला पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 5 नाबालिग लड़कियों को उनके परिवार से मिलाने का सराहनीय कार्य किया है। पार्लियामेंट थाने की पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों और नाबालिगों की पहचान करने में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को गुरुद्वारा बंगला साहिब में बनाए गए अस्थायी आश्रय में ये नाबालिग लड़कियां मिली थी। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत और जांच पड़ताल कर दिल्ली के अमन विहार, पटपड़गंज और बिंदापुर थाना क्षेत्र, जम्मू कश्मीर के गांदरबल और पंजाब के पटियाला में इन लड़कियों के परिवारों को खोज निकाला और इन्हें उनके परिजनों से मिलवा दिया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।